हाँ, चलो देखो, अच्छा बताओ नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? कोई भी स्ट्रक्चर की नेमिंग करने को अपन कहते हैं नोमेनक्लेचर। बस अपन को क्या देखना है, कोई भी स्ट्रक्चर हमने ऐसा ऐसा दे दिया, बताओ इसका नेम क्या है, कुल अपन को इतना देखना। नोमेनक्लेचर में और कुछ है नहीं, नेमिंग करने को जो रूल्स होते हैं सबसे पहले अपन रूल्स देखेंगे, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या है, क्या कैसे नाम है, वो सब हम कल सिखाएंगे। आज सबसे पहले नंबरिंग और कौन से ऑर्डर में क्या कैसे करने, ये सारे रूल्स याद करो। तो देखो सबसे पहले एक सबसे मेन चीज़ रहती है नोमेनक्लेचर की, सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1। हाँ कि क्या डेट है? 24 नवंबर। उसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट। फिर आता है अपना 1 डिग्री सफिक्स, और फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स के देखो जो सबसे इस साइड है, जब भी अपन नोमेनक्लेचर लिखेंगे सबसे इस साइड वाली चीज सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद अपन इस ऑर्डर में चलेंगे, यानी ये वाली चीज सबसे आखिरी में, उसके पहले ये वाली चीज, उसके पहले ये वाली, उसके पहले ये वाली, उसके पहले ये वाली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ड रूट, यानी ये मेन वर्ड रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है? देखो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ चीज रहती है। देखो मेन चीज होती है कार्बन चेन, मेन चीज होती है कार्बन चेन, वो वर्ड रूट है। वर्ड रूट में अपन यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में रहेंगे वर्ड रूट कहला गई। जैसे अगर अपने ये अपन ने 2 वर्ड रूट दी है और ये वाली मेन कार्बन चेन है, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है। वर्ड रूट से अपन को ये बस पता करना है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले ध्यान बस रखते चलो। अब जैसे मान लो ये मेन चेन है, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है क्लोरीन, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको? देखो सबसे पहले क्लोरीन, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद पेंटेन आएगा। यानी इतना बस याद रख लो कि पहले क्लोरीन आएगा, पेंटेन बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले प्रीफिक्स है और बाद में वर्ड रूट है, यानी पहले क्लोरीन आएगा बाद में पेंटेन आएगा। अब क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, पेंटेन को कैसे लिखेंगे, वो सब बताएंगे। इतना बस याद रखना भी कि पहले आएगा क्लोरीन, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अपन लिख देते सब्स्टिट्यूएंट। फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? जो अपनी वर्ड रूट है, क्या स्कूल 3 बजे तक, 3 तक, 2:30 अब अभी 2 तक रहता था। तो नीचे क्यों एडजस्ट किए, ऊपर एडजस्ट करते। 2 बजे तक करना स्कूल। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो भी अपनी वर्ड रूट है, नॉर्मल चेन है या फिर साइकिल वगैरह के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इतना बस लिख लो साइक्लो, ठीक है। अगर ये वर्ड रूट है अपनी साइकिल फॉर्म में है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन बोल देंगे साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन बाद में आया, साइक्लो पहले आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो है और उसके बाद वर्ड रूट के बारे में, यानी हेक्सेन बाद में साइक्लो पहले। अब इसी में अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो साइक्लो एल्केन, क्योंकि ब्रोमो सबसे पहले, साइक्लो उसके बाद, एल्केन उसके बाद। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो जो सबसे पहले उसका नेमिंग में सबसे पहले आएगा, यानी देखो क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सबसे पहले आएगा ब्रोमो, उसके बाद साइक्लो। तो देखो ये साइक्लो में है तो उसके बाद आया साइक्लो। फिर वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है, मतलब हेक्सेन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सबसे पहले जो रहेगा सबसे पहले आएगा, बाद में रहेगा उसके बाद आएगा। अब बताओ 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? यहाँ पे इन या आइन, इन होता है डबल बॉन्ड में, आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड में। अब बताओ सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो नंबर ऑफ कार्बन, अब इन या आइन उसके बाद आएगा। तो अब देखो ये साइक्लो हेक्सेन है, अगर यहाँ पे ऐसा होता तो अब होता साइक्लो हेक्सीन,
ठीक है, साइक्लोहेक्सेन से हेक्सीन होता, तो जो ENE है वो आखिरी में आया, साइक्लोहेक्सीन ENE आखिरी में आया। ये वाली चीज क्लियर है? अच्छा फोकस रुको, कम ज्यादा हो रहा, हाँ ये वाली चीज भी क्लियर। अब इसके बाद क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स में यहाँ आएगा फंक्शनल ग्रुप। प्रत्यय से है ना क्या? हाँ वो हो जाएगा उपसर्ग और ये है प्रत्यय, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सबसे आखिरी में, मतलब सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक COOH नहीं लिखते, यहाँ पे केवल OH लिखते हैं, केवल OH लिखा है। अब देखो यहाँ पे हेक्सीन ऑल आएगा, यानी इसको देखो ब्रोमीन, अभी हम असली नेमिंग नहीं लिख रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं, साइक्लो हेक्स इन ऑल। देखो OH को फंक्शनल ग्रुप जब रहता है तो उसको अपन प्रीफिक्स सफिक्स में क्या लिखते हैं, ऑल। तो देखो सबसे पहले क्या आया, 2 डिग्री सफिक्स, फिर आया 1 डिग्री सफिक्स, फिर आया वर्ड रूट, फिर आया इनियाइन और फिर आया ऑल। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हमने अभी तक ये बस देखा सबसे पहले क्या आता है, सबसे बाद में क्या आता है। देखो अभी असली नाम नहीं है, बस ये दिखा रहा है कि जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे और सबसे बाद में क्या लिखेंगे, इतना बस बता रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो जब भी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये चीज लिखना। जैसे अगर अपने पास यहाँ पे BR है, यहाँ पे CL है, अब CL और BR किसी भी नंबर में हो, लेकिन जब अपन नेम लिखेंगे तो पहले किसका नेम लिखेंगे, BR का, क्योंकि वो अल्फाबेट में पहले आता है। CL का नेम बाद में लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकल में बाद में आता है। लिखते जाओ, पॉइंट बता रहे, लिखते जाओ, भूलना नहीं है पॉइंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मतलब सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे, उसमें भी पहले किसका नाम है वो अल्फाबेटिकल से डिसाइड होगा सब्स्टिट्यूएंट के केस में, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ही एक से ज्यादा होते, बाकी चीजें एक से ज्यादा नहीं होती। इतने रूल लिख लिए। अल्फाबेटिकल में ABCD ऐसे अल्फाबेटिकल में कि पहले जो आया? नहीं, ABCD अल्फाबेटिकल में जो पहले आया। अगर यहाँ BR होता और वहाँ CL होता तो पहले BR। यहाँ BR होता, यहाँ ये CL BR की जगह तो भी पहले BR ही आता। अब देखो एक रूल और है, वो अभी समझने की कोशिश मत करना, लिख बस लो। अगर सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे है मान लो फ्लोरीन, फ्लोरीन ही दे देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अगर मेन चेन ऊपर वाली तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, समझना मत ज़्यादा। ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे अपन साइक्लो का C देखेंगे, ना कि हेक्सेन का H, ठीक है, क्योंकि देखो साइक्लो इसमें इंक्लूडेड है ना, तो साइक्लो का C देखेंगे और फ्लोरीन का F। यानी पहले अपन क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद अपन लिखेंगे फ्लोरीन। ये वाली चीज़ भी क्लियर है। यानी सब्स्टिट्यूएंट के केस में अपन ने साइक्लोहेक्सेन का C देख लिया है, ठीक है। अब बताओ चलो ठीक है, एक चीज और लिख लो रूल में, ये वाली चीज लिख ली। रूल में एक चीज और लिखो, नेमिंग में कभी भी बाई और ट्राई को कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग में कभी भी बाई और ट्राई को कंसीडर नहीं करते। बाई और ट्राई, यानी अगर कहीं लिखा है डाई इन
तो अपन यहाँ पे केवल इन, जैसे मान लो लिखे डाई ब्रोमो, अगर लिखा है डाई ब्रोमो तो यहाँ पे और लिखा है क्लोरो, तो बताओ पहले डाई ब्रोमो आएगा कि क्लोरो आएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, पहले क्लोरो आएगा कि डाई ब्रोमो आएगा? पहले क्लोरो आएगा। क्यों? क्योंकि अपन डाई, ट्राई, बाई ऐसी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग में। अब बताओ क्यों नहीं करते, कैसे याद रखोगे? क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी डाई, बाई, ट्राई नहीं लिखा है, साइक्लो लिखा है, इसलिए साइक्लो को इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ब्रोमो को इंक्लूड करेंगे तो पहले ब्रोमो, हाँ, तो यानी पहले ब्रोमो आएगा और उसके बाद क्लोरो आएगा। यानी डाई ब्रोमो में भले डी है तो डी नहीं देखेंगे अपन, यहाँ पे अपन ब्रोमो का बी देखेंगे और उसके बाद क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? क्या क्या बता दिया? देखो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हाँ, डाई, बाई, ट्राई ऐसी चीजें जो भी जहाँ यहाँ पे नहीं लिखी है ऊपर, उतनी चीजें कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं करनी है। जितनी चीजें यहाँ लिखी हो, ए नहीं तो वो तो वर्ड रूट में आ जाएगा ना। और उसके नहीं, सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट की बात करो, साइक्लो वगैरह की। डाई और ट्राई बस होता है ना, दो तीन। डाई, ट्राई, बाई, बिस कई चीजें होती हैं, यहाँ नहीं लिखा डाई, ट्राई, बाई, बिस ऐसी चीजें नहीं लिखी ना, मतलब इंक्लूड नहीं करना है, सिंपल सी बात। हाँ, बाई मतलब भी दो, बिस मतलब भी दो, दो ही कम, दो ही के लिए होता है। हाँ, बिस भी होता है। डाई, ट्राई, बाई, बिस कोई भी चीज हो अपन को इनको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है, तो अल्फाबेटिकल नेमिंग में पहले ये वाला आएगा, भले इसमें डी लगा है क्योंकि डाई को इंक्लूड नहीं करते। अगर साइक्लो होता तो फिर साइक्लो वाला पहले आ सकता था, क्योंकि साइक्लो को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि साइक्लो यहाँ पे लिखा है। दोनों तरफ सी है तो अपन सेकेंड वाली चीज देखेंगे, यहाँ सी के बाद वाई है, यहाँ सी के बाद एल है, एल पहले आता है तो पहले ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो मेन रूल करा दिए, अब बताते हैं। अभी रूल्स ही रूल्स लिखवा रहे हैं, फिर पूरी चीज़ समझ में आने लगेगी। रूल बस याद करने पड़ेंगे तो समय के साथ हो जाएंगे। अब सबसे पहले नेमिंग में क्या जरूरी रहती है? एक अपने पास चेन है, मान लो ऐसी कुछ भी ऐसी चेन है, सबसे पहले जरूरी क्या होता है? मेन चेन आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो पहला स्टेप लिखते हैं IDENTIFY, मेन चेन। मान लो यहाँ पे एक ये है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये हो सकती है, 1 2 3 4 ये हो सकती है। तो मेन चेन आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताएंगे। दूसरा स्टेप क्या है? नंबरिंग ऑफ मेन चेन। दूसरा स्टेप है मेन चेन को नंबर देना। मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है। अब बताओ 1 ये होना चाहिए कि वहां से पहले क्लोरीन के पास से होगा। हाँ ठीक है, तो अपन को ये नंबरिंग देना। सेकंड स्टेप है कि यहाँ को इसको फर्स्ट दें या फिर इसको फर्स्ट दें। पास में होगा मेन चेन। हाँ वो बताएंगे, रूल बताएंगे, ये बात जान लो। सेकंड स्टेप है नंबरिंग ऑफ मेन चेन। थर्ड स्टेप क्या है अपना? भैया इसमें कहाँ है से देंगे नंबर? हाँ अभी बताएंगे ना, रूल्स बताएंगे उसके जब सब सिखाएंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है सीधा नेमिंग। चौथा स्टेप अरेंजिंग इन ठीक है, 4 स्टेप बता दिए। सबसे पहले मेन चेन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नंबर दे देंगे, फिर नाम लिख देंगे और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी पहले ब्रोमो है, पहले क्लोरो है, बाद में अरेंज कर देंगे। पहले नाम बस लिख लेंगे, फिर चेक कर लेंगे अरेंजमेंट है कि नहीं। इतने स्टेप लिखो। अब जो जो सिखाते आ रहे करते आना। ये वो भी बड़ा डेंजर लग रहा था। रास्ता स्वामी जैसे बना है। फिर दरवाजा खुल, दरवाजा बंद करो लक्ष्य, दरवाजा बंद करो, जल्दी जल्दी लिखो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 दिन में कंप्लीट कराना है तो जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो अपन को उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर नेमिंग टफ रहती है ना? नहीं, टफ नहीं रहती है।
वाइल्ड हो तो कुछ सही बता रहे हैं पूरा। और लगभग ये भी बता के दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब में सबसे ईजीएस्ट तरीके से हम ही पढ़ा सकते हैं, काहे कि हम लगभग सारे चैनल देख चुके हैं। हम पूरे रूल्स इकट्ठे लिखवा के कंक्लूजन बता रहे हैं। अब देखो हो गई। अब स्टेप 1 डालेंगे अपन, मेन चेन को आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सीखना शुरू, ये नहीं सोचना कि इसको बाद में सीखेंगे, यहाँ से सीखना ही चालू कर दो। ये ऊपर वाला सब अच्छा अभी नहीं मिटाते, यहाँ लिखते हैं आइडेंटिफाई मेन चेन। स्टेप वाइज पढ़ाओगे पूरा। हाँ देखो, आइडेंटिफाई मेन चेन। अभी तक अपन ने क्या सीख लिया, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। नेमिंग में नेमिंग करनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइक्लो को इंक्लूड करना है, लेकिन बाई और ट्राई को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद देखिए कि नोमेनक्लेचर के स्टेप क्या है। सबसे पहले मेन चेन को आइडेंटिफाई करना, मेन चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद नंबरिंग करना, नंबरिंग के बाद नोमेनक्लेचर करना, नोमेनक्लेचर के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। 4 स्टेप में है। अब लास्ट स्टेप तो तुम लोग से ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। मेन स्टेप शुरू के 3 कहलाए, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज कर लोगे, जो ए वाला है उसको पहले डाल दिए, बी वाला बाद में डाल दिए। ये वाला स्टेप सरल पड़ता है थोड़ी, ठीक है। ये स्टेप भी सरल पड़ेगा, दूसरा भी सरल पड़ेगा, तीसरा बस कठिन पड़ेगा थोड़ी, क्योंकि वो सीखना पड़ेगा पूरा, है ना। ये स्टेप देखो, आइडेंटिफाई मेन चेन। नहीं, लोग गलती इधर ही करते हैं, नेमिंग नेम गलत लिख दिए, मतलब सीरीज सही लिखे। हाँ, नेम गलत लिख दिए तो भी हाफ नंबर कटेगा, बाकी तुम लोग को मिल जाएगा। यही रहता है। देखो, जो भी गलती करता है, कोई भी एस्पिरेंट, कहीं का भी एस्पिरेंट कभी भी नेमिंग में गलती नहीं करता है। मेन गलती होती है मेन चेन को आइडेंटिफाई करने में और नंबरिंग करने में, ठीक है। वो चीज़ हम बिल्कुल सरल तरीके से सिखा रहे हैं, और सही में हम बता के दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब में तक कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी वास्ट में नहीं, सरल तरीके से। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मान लो एक ये हो गई, एक ये हो गई। अपन को देखना है इसमें मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करें। नॉर्मली कैसे पढ़ाया जाता है, अब बताओ कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर बोलेंगे अब एक वीडियो 1 घंटे का बन गया, फिर दूसरा वीडियो अब बताओ कैसे आइडेंटिफाई करें, अब बताओ कैसे आइडेंटिफाई करें, अब बताओ कैसे आइडेंटिफाई करें। ऐसा देखो, हम बिल्कुल डायरेक्टली बता रहे हैं, ये हमने कंक्लूजन निकाला था। कभी भी अपन को देखना है सबसे पहले मोर नंबर ऑफ, कोई भी चेन देखनी है, देखना सबसे पहले मोर नंबर ऑफ। एक चेन देखो, चेन निकाल, देखो चेन करते तो बन जाएगी। चेन कैसी होएगी, शुरू से खत्म होने तक। अगर यहाँ से शुरू हुई अपनी लाइन 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन खत्म हो गई, ये चेन हो गई। अब ये तो नहीं बोलोगे 1 2 ये चेन हो गई, खत्म ही नहीं हुई चेन, यानी शुरू से खत्म होने तक। तो 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये हो गई। 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये हो गई, ठीक है। अब बताओ, नहीं ये तो चेन हुई नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये चेन नहीं हुई। नहीं, बी आर नहीं, चेन में कार्बन कार्बन गिनेंगे। देखो, ये कार्बन 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 कार्बन, ये चेन हो गई। यहाँ पे कार्बन, ये चेन हो गई। ये फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो भी चेन हो सकती है, कार्बन नहीं है तो वो चेन नहीं होगी। CH3 होता तो मतलब ये 1 2 3 की चेन बस हो जाती। अगर यहाँ पे CH3 होता तो ये 3 की चेन हो जाती है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो अपन। देखो, पहले तरीके में हमने बता दिया, मोर नंबर ऑफ 2 डिग्री सफिक्स, या फिर ऐसे लिख लो FG देखो यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ, सबसे पहले लेगा फंक्शनल। अब देखो, नेमिंग ऐसे करते हैं ना, यहाँ से लेके वहाँ तक प्रायोरिटी अपन देते, वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नेमिंग करेंगे यहाँ से वहाँ तक, लेकिन प्रायोरिटी देंगे वहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर किसी भी वर्ड, किसी भी चेन में, जैसे मान लो ये एक चेन है, ठीक है। अब हम सी नहीं लिख रहे, ये एक चेन है और एक चेन ये है, 2 चेन दिख रही है यहाँ पे, 2 ही चेन है ना। अब यहाँ पे अगर ऊपर वाली चेन में, या फिर मान लो 1 2 3 4 5 वाली 6, यहाँ पे हमने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप।
अब देखो चेन कितनी है, 2, 1 2 3 4 5, पहली चेन में 5 कार्बन है, दूसरी चेन में 1 2 3 4 5 6, दूसरी चेन में 6 कार्बन है। अब इसमें से मेन चेन कौन सी होगी, देखो 6 वाली नहीं, सबसे पहले देखें मोर नंबर ऑफ, प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। मतलब जिस चेन में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है वो चेन होगी मेन। किस चेन में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाली चेन में, मतलब ये वाली चेन मेन होगी। अब देखो ऊपर वाली चेन में अगर 3 इन भी हो जाते पीछे से, अगर देखो 3 इन हो जाते तो देखो इन की प्रायोरिटी तो बात की है, तो इन को अभी देखना ही नहीं है पीछे से। तो देखो इन को अपन को देखनी नहीं, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी काय की है, फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, और कुछ नहीं देखना, सबसे पहले क्या देखना, मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर फंक्शनल ग्रुप बराबर होते, मान लो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बराबर हो गए दोनों चेन में। अब क्या देखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप बराबर हो गए या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं भी लिखे तो फिर अपन देखेंगे मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब नीचे वाली चेन में कितनी है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बस है। ऊपर वाली चेन में 1 2 3 है, यानी 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ऊपर की गिनती 3 हो गई, नीचे की गिनती 2, तो अब मेन चेन कौन सी हो गई, ऊपर वाली। इतनी सरल चीज समझ में आ गई। मतलब सबसे पहले देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मान लो एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है या फिर दोनों में फंक्शनल ग्रुप बराबर है, तब फिर बारी आती है इसकी। अब अगर ये भी बराबर है, मान लो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाती, ठीक है, अब डबल ट्रिपल दोनों की बराबर हैसियत है, ठीक। अगर यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाती, फिर अपन क्या देखते, कार्बन किस में ज्यादा है। अगर दोनों में कार्बन भी बराबर हो जाते, फिर अपन देखते साइक्लिक फॉर्म में कौन है। ठीक है, मान लो अगर 6, देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें कितनी कार्बन चेन है, एक ये साइकिल और 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों में 6 कार्बन है, मतलब दोनों में कितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किस में, दोनों में नहीं है। ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में नहीं है, फिर ज्यादा कार्बन दोनों में नहीं है, बराबर कार्बन। फिर देखेंगे साइकिल कौन है, ये साइकिल है, तो मतलब ये वाली हो जाएगी मेन चेन। फिर अगर दोनों साइकिल हैं या फिर एक भी साइकिल नहीं है, या तो दोनों साइकिल हो या तो एक भी साइकिल ना हो, मतलब यहां से भी फैसला ना हो पाए, फिर अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किसके पास ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर एक हमने ब्रोमो लगा दिया तो फिर कौन सी मेन चेन हो गई, ऊपर वाली। बस मेन चेन समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक बार अच्छे से याद कर लेना। मान के चलो हमने 1 घंटे का टॉपिक करा दिया कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल इतनी चीज ध्यान बस रखना, काहे कि हमने 1 ही घंटे में सीखा था ये सब। हाँ एक आओ, बाहर ही है। जाकिर नायक को बनाया जाकिर नायक फेमस आदमी है, आतंकवादी भी तो है। आतंकवादी नहीं है। जाकिर नायक को हम बहुत होशियार नहीं मानते, लेकिन इतना हिंदू को मानते ही वो। अभी क्या हुआ था, पाकिस्तान में हिंदुओं ने तोड़ रहे थे ना। हाँ, तो लोग क्या सपोर्ट कर रहे थे, तोड़ रहे थे, मुस्लिम देशों में होने नहीं चाहिए हिंदू वाले। नहीं ऐसा, सबसे बड़ी बात कतर में क्यों हो रहा है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, तुमको भी मालूम नहीं है पूरा। जाकिर नायक प्रीचिंग देता है, जाकिर नायक केवल जाता है अपने सेमिनार लेता है, चीज़ें बताता है। बाकी हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही होशियार है। हाँ भगौड़ा है इंडिया का, मतलब भगौड़ा है ना, भगौड़ा मतलब समझ भागा है जाकिर नायक, इंडिया से भागा है, हाँ हमें कोई आइडिया नहीं है। इंडिया में एक बार बुलाए थे, बैन हो गया, बंद हो गया। नहीं वो तो कई जगह से बैन है, क्योंकि जाकिर नायक की टीचिंग्स वैसी रहती है। बाकी वही कह रहे हैं कि वो इतना नॉर्मल इंसान भी नहीं है कि नॉर्मल इंसान से डिबेट हार जाएगा, यानी उसको डिबेट हराना है तो खुद ही को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, तब हरा पाओगे। यानी हम कह रहे हैं मान के चलो तो फिर भी कहो शायद 98% जनता से तो जीता ही जाएगा।
इंडिया में तो बाइकआउट हो रहा है फीफा, क्या पता अब। कतर में हो रहा है इसलिए। वहाँ के रूल्स देखे आप? पेट्रोल बंद कर दो। रूल्स देखे वहाँ के आप? पेट्रोल भी तो वहीं से आता है, कहाँ के? कतर के, नहीं, कि लड़कों को यहाँ तक कपड़े नहीं पूरे फुल पहनने, लड़कियों को छोटे कई कपड़े कई नहीं रूल पहनने। रहते हैं, वो उनकी कंट्री है। बियर वगैरह कुछ नहीं पी सकते वहाँ पर, कुछ भी अलाउड नहीं है अपने यहाँ। फिर भी जैसे भी रूल्स हों, अपने यहाँ से ज़्यादा ही सक्सेसफुल हैं वो लोग। ये तो है, सक्सेसफुल तो है। बस वही है। तो वहाँ पे जब स्टेडियम बना है, हजारों इंडियंस मरे हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन। चलो ठीक है, छोड़ो, बाद में डिस्कस करेंगे। देखो फिर क्या, मेन चेन आइडेंटिफाई कर ली। अब अपने पास सेकेंड चीज क्या होती है? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे रहनी है? तो देखो, नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट, केवल एक रूल याद रखना, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट 2 फंक्शनल ग्रुप। हाँ नहीं, नीचे रख दो, नीचे रख दो, दीदी का है। अब देखो, लोएस्ट लोकेंट अब देखो, मेन याद करने के लिए हमने ऐसा लिखवा दिया, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे उसमें ना इसका काम है ना इसका काम है, ठीक है। अब दरवाजा बंद करो। देखो, याद करने के लिए हमने क्यों लिखवाया? देखो सिंपल सी बात है, ऊपर भी ऐसा लिखा है, नीचे भी ऐसा लिखवा दिया, याद करने में आसानी पड़े। अब जब तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में वैसे भी इसकी या इसकी बात होगी, तो अगर ये तुम लिखे भी रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बात तो कभी होनी नहीं। तो इसके होने से तुम्हारा क्वेश्चन तो गलत हो नहीं जाएगा। तो लिखना हो तो लिख लो, वैसे याद होगा तो वैसे लिख लो, या फिर लिख के काट लो याददाश्त के लिए। बाकी लोएस्ट लोकेंट में केवल इसकी और उसकी बात होती है मैक्सिमम क्वेश्चन। लक्ष्य, दरवाजा बंद करो। अभी एक लात, हाँ तो बाहर कर देंगे तुमको सीधे। क्या दूसरा देखा था ना? क्या मेरे से कितने नीचे वाला देखा ही नहीं आपने। लोएस्ट लोकेंट नहीं लेकिन तो नहीं, लोएस्ट लोकेंट, लेकिन लोएस्ट लोकेंट का मतलब समझो। अब मतलब क्या है लोएस्ट लोकेंट का? मतलब देखो, आज तक घर भी नहीं जा पाया। ये लोएस्ट मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब बता रहे क्या? नहीं, लोएस्ट लोकेंट 2 मतलब इसको देना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लेना है, फिर उसके बाद इसको देना है, यानी लोएस्ट लोकेंट इसको देना है, फिर उसको आगे, ऐसा ये मतलब था इसका। अब देखो, हाँ अब बताओ, सबसे पहले हमें ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे मेन चेन कौन सी होगी, और मेन चेन में कितनी, सबसे पहले बताओ कौन कितनी चेन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 चेन कितनी है? चेन कितनी है? 3 गिनवाओ। 1 2 3 4 है। 4 कहाँ से दिख रही है हमको? तो 1 2 फंक्शनल ग्रुप 3 है ना भैया। एक फंक्शनल ग्रुप अलग से फंक्शनल ग्रुप है, उसको चेन क्यों गिना? अच्छा तो मैं बताऊं, ये कार्बन थोड़ी है, यहाँ पे कार्बन नहीं। केवल 2 चेन है। 2 3 चेन, चेन में कितने कार्बन ये नहीं पूछा हमने। 3 चेन है बस। 3 कैसे हैं? 2 चेन 1 2 3 4 5, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अब देखो हम गिनवा रहे हैं,
बेटा दरवाजा बंद करके आइए। नहीं वो जब कोसी के लिए की। तो देखो मेन चेन को अपन को नंबर देना है। अब क्या करेंगे, मेन चेन को नंबर कैसे देंगे? सबसे लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है? लोएस्ट लोकेंट का मतलब सबसे कम पोजीशन। तो सबसे कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद E9 को। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले यहाँ पे अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 में आएगा, फिर 3 4 5 6 7, यहाँ जाएगा 7 नंबर। फिर अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 3 में, आना चाहिए लोएस्ट लोकेंट में। तो मतलब नंबरिंग करेंगे यहाँ से। ये वाली चीज भी समझ में आ गई? हाँ इसमें 2 में आ जा रहा है, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो अब समझ में आ गया नंबरिंग अपन को कैसी करनी है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को मिले लोएस्ट लोकेंट। ये वाली चीज भी समझ में आ गई। अब अगर फंक्शनल ग्रुप के पास देखो, अगर यहाँ पे एक इन भी होता, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी होती, फिर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी होता, यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट होता, ठीक है, इतनी सारी चीज होती है। अगर इनको पहले मिल रहा है तो अगर देखो इतनी सारी चीज डाल दी, एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया, एक इन डाल दिया यानी आइन डाल दिया, एक और सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया, एक फंक्शनल ग्रुप तो पहले से है। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये सब जल्दी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये सब देर से आएंगे। लेकिन उसके बाद भी अपन नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्यों? क्योंकि अपनी प्रायोरिटी क्या है? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सबसे पहले लिखा है फंक्शनल ग्रुप। तो अपन देखेंगे लोएस्ट लोकेंट किसको देना है, सबसे पहले देना है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप अपना यहाँ पे पहले पढ़ रहा है, मतलब नंबरिंग करेंगे ऐसे। नंबरिंग समझ में आ गई। अब बस नेमिंग बची है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम लोग को पता ही है। अगर हमने बोला कि ऐसा आया अपना 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, ये अपनी नेमिंग आ गई मान लो। हाँ अगर वहाँ फंक्शनल ग्रुप मतलब वहाँ ब्रोमो होता क्या, वो जहाँ से आपने शॉर्टकट सेकंड वाले में यहाँ ब्रोमो होता तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन वहां को देते हैं। ब्रोमो एक सब्स्टिट्यूएंट है, अपन को देखना फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब देखो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये अपन ने कर दी नेमिंग। अब नेमिंग के बाद देखो क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। तो अरेंजमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो 2, वो सब अभी बताएंगे, अभी इतना बस बता दिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अभी सब लिखवाते फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। तो देखो ये नेमिंग है नॉर्मल, फिर इसको और अच्छे फॉर्म में अपन ने अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया। तो 3 ब्रोमो को पहले ले आए, 2 क्लोरो को बाद में ले आए, पेंटेन की जगह पेंटेन रख दिए। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बची है कुल नेमिंग, ये दोनों में कोई डाउट नहीं है ना। आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, फिर सबसे ज्यादा E9, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर अगर बराबर कार्बन है तो साइक्लो कौन सा है, अगर दोनों साइक्लो हैं या दोनों। हाँ नहीं एग्जाम्पल कराएंगे, पहले इतनी चीज रट सी गई तुम लोग को। ये रूल लिख लिए, एग्जाम्पल के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हम सब करवाएंगे, ठीक है। सारे रूल, बस इन रूल्स को लिख बस लो। और पढ़ना ये सोच के कि अगर इससे 4 गुना कठिन होता तो कैसे पढ़ते। हाँ क्योंकि लोग की 11th 12th निकल जाती लेकिन नोमेनक्लेचर नहीं बनता है। हमने अब नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था मिला के 12 घंटे में, 12 घंटे के लेक्चर्स, और उसके बाद जो खुद से स्टडी करी वो अलग सर के जो लेक्चर थे पूरे देखे थे। हाँ उनने भी पूरे देखे होंगे शायद। मैं आपको पढ़ाती थी नहीं बनता था। हाँ मैं जब आपको पढ़ाती तो हम क्लास में ध्यान थोड़ी देते थे, और तब दीदी अच्छा भी नहीं पढ़ाती थी। ऊपर से हाथ डाल के खोल लो, लग जाओ, खोल के आओ। चलो समझ में आया मेन चेन वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करी, क्या कैसे। अब बस नाम लिखना है। नाम लिखने के कुछ बेसिक तरीके बताते हैं, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, जितना लेवल अपना बढ़ सकता है।
फिर जो और ज़्यादा लेवल रहेगा वो अपन बढ़ाएंगे तुम लोग के एग्जाम के बाद। ये मिटा दें। 3 चीज सीख ली, क्या बचा? कुल नेमिंग बची, ठीक। सबसे मुश्किल पार्ट तो अपन ने सीख लिया, नेमिंग तो टाइम के साथ आई जाती है। देखो अब देखो हमने बताया जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अब कुछ एग्जांपल देखो, जितने मेन एग्जांपल आते हैं ना नॉर्मली उतने एग्जांपल बस बताते हैं, उतने एग्जांपल लिखो सब्स्टिट्यूएंट के। हाँ यही 4 लिखो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो और आइडो और एक आर ग्रुप। आइडो और आर पहली बात करना, ठीक है। हाँ एरो बना के लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट एरो, हाँ ऐसे ऐसे लिख लो चल जाएगा। एल्काइल, एल्काइल का मतलब क्या है? एल्काइल का मतलब क्या है? अगर ये तुम्हारी मेन कार्बन चेन है और ये नीचे वाली नहीं है, ठीक है। अब इसमें मेन कार्बन चेन ऊपर वाली है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेन कार्बन चेन है, लेकिन ये अब देखो ये डंडी है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होंगे, मतलब ये ग्रुप हो गया CH3 अपना। हाँ। तो अब देखो ये एक मेन चेन है, उसके साथ ये चीज बनी रहेगी तो आखिर में कार्बन सेटिस्फाई रहेगा। हाँ सेटिस्फाई ही रहता है इसमें, ठीक है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो देखो कार्बन तुम्हारा सेटिस्फाई है। अब देखो क्या हुआ, अगर ऊपर वाली मेन चेन है तो ये वाली मेन चेन है नहीं, तो ये अकेला रह गया, ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये अकेला सब्स्टिट्यूएंट है तो ये कहलाया एल्काइल ग्रुप, यानी हम धीरे पढ़ाएं, दरवाजा बंद करो। एल्काइल क्या? एल्काइल मतलब होता है मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। देखो अगर ये CH3 है मतलब मीथेन पढ़ा था अपन ने बचपन में, तो ये हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, मिथाइल, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। देखो कुछ चीजें हैं वो हम आखिरी में करवाएंगे कुछ, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी हो नहीं पाएंगी, दिमाग से निकलती जाएंगी, हम पहले ही किनारे लिख देते हैं। सबसे पहले तो स्पेशल नेमिंग करा देंगे, स्पेशल नेमिंग स्पेशल नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप और नहीं कॉमन नेमिंग तो हम होमवर्क दे देंगे। स्पेशल नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ये 2 चीज हम करवाएंगे बाद में, ठीक है। स्पेशल नेमिंग और पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब देखो ठीक है, 2 चीजें बाद में करवाएंगे क्योंकि ये अभी इकट्ठा दिमाग में नहीं घुसेंगी, ठीक है। बाकी चीजें करवा देंगे। हाँ नेमिंग ये देखो सब्स्टिट्यूएंट में होते हैं ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, एल्काइल ग्रुप। एक और लिख लो नाइट्रो, NO2। हाँ नहीं, देखो होता क्या है, जो देखो नेमिंग कई सारी हो सकती है ना, मान लो नाइट्रो से इतनी सारी हो सकती है कि हमको भी नहीं आती। नेमिंग यानी हर चीज का नेम है कुछ ना कुछ,
स्कूल में अपन को ये नहीं देखते कि तुमको सबके नाम पता है कि नहीं, स्कूल में मेन ये देखा जाता है कि तुमसे मेन चेन आइडेंटिफाई करते बन रहा है कि नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है कि नहीं, नंबर सही दिया है कि नहीं। स्कूल में मेन ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जो नेमिंग होती है बहुत सरल सी आती है। फंक्शनल ग्रुप भी हम शर्त लगा के लिखवा देंगे कि इतने ही में से आएंगे। अब होते बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आते कौन से हैं? अपना ये हो गया अमाइन हो गया, एल्कोहल, कीटोन सबसे ज्यादा आते हैं। एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी बहुत कम आते हैं, फिर भी सिखा देंगे। चलो देखो, ये लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट बस की दिक्कत थी। फिर प्रीफिक्स में क्या, साइक्लो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो तुम लोग से बन ही जाएगा। एक कार्बन यानी कार्बन वर्ड रूट में एक ही कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन। ठीक है, अब इतनी सारी चीज भी नहीं लिखवा रहे। 6 है हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, 8 है ऑक्टेन, 9 है नोनेन, 10 है डेकेन। ठीक है, अब इन और आइन, ये भी सिंपल सी चीज है। 2 है तो इन, 3 है तो आइन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर दिक्कत आती है इधर, अब इसको लिखवा रहे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। हाँ, आखिरी में लगता है ये। देखो, एल्कोहल, ऑल, एल्डिहाइड, अल, कीटोन, ऑन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो अभी अपन केवल 4 देखेंगे। एक अमीन भी देख लें क्या, अमीन NH3। चलो एक अमीन भी देख लेते हैं। पार्ट 1 में नहीं है। नहीं, अमीन नहीं देखते, अमीन बाद में देखेंगे। देखो केवल 4 देखते हैं, सिंपल। अब देखो जिसमें याद हो सॉल्व करते बने। देखो अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो इतने ही रहेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप पूरे करा देंगे। इधर देखो, इधर देखो, फंक्शनल ग्रुप अपन करा देंगे पूरे, लेकिन अभी लिखते बन रहा कि नहीं, मेंशन करते बन रहे कि नहीं, इतनी चीज बस देखो। 4 फंक्शनल ग्रुप अगर हमने लिखवा दिए, अब बताओ नेमिंग में अगर हमने तुमको पूरी चीज बता दी है, यानी ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, इससे हम देंगे नेमिंग, और फंक्शनल ग्रुप बता दिए। एल्कोहल के आखिरी में लगता है ऑल, एल्डिहाइड, अल, कीटोन, ऑन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। अब जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे लगभग सारे क्वेश्चन तुम लोग से बन जाने चाहिए। अब सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं इनकी। ठीक है, आधा नोमेनक्लेचर यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन को ये देखना बस रह जाएगा कि इसके बाद और फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज और हम बाद में कराएंगे। आइसो नियो और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखो 2 चीज और बाद में कराएंगे, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एक आइसोनियो। ठीक है, यानी 2 चीज हम पेपर के पहले करा ही देंगे, लेकिन पॉलीफंक्शनल ग्रुप और स्पेशल नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम पेपर के भी बात कराएंगे। ठीक है, बाकी जनरली 5-10 मिनट में सिखा देंगे एक बार, बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। अब हम सबमिट आ रहे हैं, जब तक हम इंक डाल लें। पावर ठीक हो जाएगी मेरी, क्या पावर ठीक हो जाएगी, पता नहीं यार, और नहीं मतलब मेरी पावर सही हो जाएगी। हो भी सकती है, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। क्या हो गया, आपका क्या है? लगाते तो हमें पावर नहीं पता हमारी कितनी है, क्योंकि हमको समझ में पड़ते नहीं बनती, लेकिन हमारी कम नहीं हुई है पावर, और हम लगातार चश्मा लगाते हैं। फिर भी कितने होंगे आपको? अरे हमें आइडिया नहीं है कि पावर देखते कैसे हैं।
इतनी सीरियस चीज़ थी नहीं तो कभी ध्यान दिया नहीं। अब लेकिन serious- हाँ, लोग पूछते कि नंबर कितने, तुम्हारा नंबर कितने, तुम्हें क्या पता। आपने ऐसी बनवा लिया था क्या नॉर्मली? नहीं, गाय बताया, जिसने डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया वो हमने चश्मे वाले को दिया, चश्मा बन गया बस। बाकी उसके ऊपर नीचे अपन को जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हम सब मिटा रहे, अब हम कराएंगे क्वेश्चन सीधे सीधे देखते हैं ना। अब अपने वाले क्वेश्चन कराएंगे हम, अच्छे वाले। देखो, ये नहीं सोचना कि ये घर में सीखेंगे, ये वाली प्रैक्टिस यहीं करना है। अब जितने भी यानी इतने आप करवा देंगे, उसके बाद अगर हमने तरीका बस बता दिया कि देखो अगर फंक्शनल ग्रुप ये है तो नेमिंग ये होनी चाहिए, तो वो चीज़ें अपने आप बननी चाहिए। ये आपने स्कूल कितनी बार बंद करा है? स्कूल बंक हमने नहीं किया। नहीं एक बार भी नहीं। नहीं, हम लोग ने तब यानी ज़्यादा स्कूल- बंक करा है, 1-2 यानी स्कूल बंक करने की क्या ज़रूरत है? अगर नहीं जाना तो घर ही में बोल देंगे हमको नहीं जाना, नहीं अच्छा है। हाँ। और क्लास बंक करिए, बाकी क्लास यानी अगर नहीं अच्छा, बीच में हम अच्छा। लोग का स्कूल पहली बार बंक करे वो भी 2 घंटे का। हाँ कैसे क्या करें? कल आता हूँ। तो गए कैसे थे बाहर? तो गेटेड लग, गेट कीपर लोग। अरे कुछ नहीं, गए स्कूल अभी 2 दिन पहले। हाँ, कितने 8:30 कितने बजे लग रहा था हम लोग का? साढ़े- हम लोग का 8:30 बजे लग रहा था, 10 बजे लग रहा था। 8:30 बजे गए अंदर पूरे स्कूल में अंदर चला गया ना, फिर बाहर आ गया मैं। हाँ। फिर शासक लोग को वहीं रोका, बोलते चलो अब। 8:30 बजे गए, 10:30 बजे तक अंदर गेट कीपर वगैरह नहीं रहता। रहते हैं। कुछ नहीं बोला, उनको लगा कि ये लोग डांस कर रहे हैं। अच्छा ऐसे, ठीक है चलो क्वेश्चन करा रहे सीधे। अब देखो, नाम लिखना है, दिमाग खुद लगाना है, नाम लिखना है। सबसे पहले सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, सी सी सी, एक यहाँ सी सी सी, नाम बताओ उसका। सबसे पहले मेन चेन बताओ कौन सी होगी। मेन चेन ये 4 हाँ, 2 मेन चेन होगा। 4 5 एक ही मेन चेन होगी ना? मेन चेन तो एक ही हो सकती है, बताओ कौन सी होगी। ये वाली वही है, देखो 1 2 6 कार होगी। कौन सी वाली? 6 किस में दिख गए? गिनते जाओ ना, ये नीचे वाला कार जे, हाँ 1 2 3 4 5 6 क्या वो, अब वो हट गया। अब जब अब यहाँ से यहाँ सीधी वाली। सीधी सीधी वाली क्यों? नहीं 1 2 3 सब में 5 है। तो 5 5 सब रूल याद करो, अब रूल याद करो। इसलिए हमने देखो पूरा इतना लंबा कंक्लूजन तुम लोग को लिखवाया रूल में। रूल पढ़ो एक बार, तुम ही लोग बताना क्या होगा, हम नहीं बताएंगे। साइकिल शेप में जो है, साइकिल शेप में कोई नहीं है, साइकिल क्लोज होती है जब इसकी बॉन्डिंग इससे हो। हाँ फिर हाँ हाँ तो हाँ तो हाँ सब्स्टिट्यूएंट तो है। अरे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता क्या? एल्काइल मिथाइल एथाइल ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल एथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब बताओ हिंट भी दे दिया। 3 4 ऊपर वाला होगा ना वो ऐसे लाइन कैसे? 2 3 कार्बन का वैसे तो पूरी होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है कैसी? हाँ क्यों? ऐसे। क्योंकि ये मिथाइल CH3 है। देखो क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 इस देखो। अरे ठीक है, नंबरिंग नहीं, अभी मेन चेन बस। अब देखो एक मेन चेन ये हो सकती है, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, तीनों में 5 है। लेकिन देखो अगर ये वाली मेन चेन लेते हैं तो यहाँ से केवल एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है ये, तो ये वाली मेन चेन तो नहीं होगी। अगर अपन मान लो ये वाली मेन चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये हो गया एक ये हो गया, मतलब ये वाली मेन चेन हो सकती है। अगर ये वाली लेते 1 2 3 4 5 तो ये भी मेन चेन हो सकती है क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जोड़े हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जोड़े हैं वो मेन चेन हो सकती है और जिसमें एक जोड़ा वो मेन चेन नहीं हो सकती। 2 मेन चेन नहीं, देखो ये दोनों मिला के एक ही आएगी जब इनकी नेमिंग करोगे ना। जैसे मान लो
इसकी नेमिंग करी और इसकी नेमिंग करी तो नेमिंग तुम्हारी बराबर आएगी, यानी वो दोनों में से कोई भी मेन चेन लो, वो बनी बस अलग तरीके से है एक ही चीज। यानी किसी को भी मेन चेन लेके देख लो, हम किसी और को ले रहे हैं, तुम किसी और को लेके देखो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। ठीक है, देखो नेमिंग करो। अब इसमें ना कोई सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले क्या आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो मान लो हम ले रहे हैं ये वाली मेन चेन, तुम ले लो ये वाली मेन चेन, ठीक है, ऊपर वाली ले लो। अब नंबरिंग, हमें नंबरिंग करनी है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। यहाँ से 1 2 3 में आता, यहाँ से 1 2 में आता, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, यानी हमारी नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 5 नंबरिंग आ गई। अब नंबरिंग आने के बाद नेमिंग बची। नेमिंग हमने दिखाई, जितनी चीज लिखवाई उसी में से ये क्या है, तो देखो 2 के बाद क्या लिखना है अपन को, मिथाइल, फिर 3 इथाइल, और 5 है तो पेंटेन। अब इसके बाद क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। तो पहले ई है, बाद में एम है, तो ये होएगा 3 इथाइल, ठीक है। और असली वाली ये कहलाई, यानी ये हो गया अपना मेन चीज, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन ने कर दिया अरेंज। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो 4:30 बजे, तो 5 बजे से टाइमिंग है। झाड़ू पोछे लगवाने लगेंगे तुमसे अगर जल्दी आई तो। यहाँ में मेन कुर्सियों की दिक्कत हो जाती है ना। बोलो आ गया समझ में। C2H5 होता है ना, थाइल, एथाइल, हाँ 2 कार्बन है तो एथाइल रहेगा। अब इसमें H वगैरह गिनने की कभी बात नहीं आएगी नोमेनक्लेचर में, क्योंकि H हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। 2 कार्बन है तो एथाइल, CH3 CH2 भैया एक बार फिर से बताओ मैं कैसे। देखो सबसे पहले मेन चेन चुनी, 3 चेन में 5 कार्बन थे। फिर देखेंगे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसमें, अगर अपन जे वाली मेन चेन लेते तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट बस रहता। ये वाली मेन चेन ली क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। 2 मेन चेन अगर बराबर नंबर ऑफ कार्बन है तो देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज्यादा थे अपन ने वो ले ली चेन। फिर उसके बाद अपन को मेन चेन पता चल गई। मेन चेन पता करने के बाद क्या करते, मेन चेन की एक और में भी तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो अगर अपन इसकी जगह इसको मेन चेन लेते, सी अगर अपन इसको मेन चेन लेते, नहीं देख लो इसको भी मेन चेन लेते, दोनों एक ही चीज है। तो देखो नंबरिंग क्या होती, 4 और 5 नंबरिंग तो यही होती, क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 3 में पड़ता और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 में पड़ेगा। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 में पड़ रहा है तो नंबरिंग तो ऐसी होगी। तो ये क्या होता है 2 मिथाइल 3 एथाइल और पेंटेन, आंसर तो वही आता अपना। नंबरिंग अपन ने क्यों नहीं करी, वो ले लो किधर से, यहाँ से। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जब मेन चेन ऊपर वाली ले ली तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ऊपर से ये लेते तो यहाँ से नंबरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ता 3 में, तो ये होता ये होता 3 एथाइल 2 में। आइडेंटिफाई करने में तो वो नहीं देखते, आइडेंटिफाई में नहीं देखते तो मेन चेन में अपन ने नहीं देखा। फिर अपन को करी नंबरिंग, तो नंबरिंग में अपन ने पहले हाँ तो सबसे पास में देखो यहाँ से शुरू करते तो ये पड़ता 3 एथाइल और 4 मिथाइल और यहाँ पे पड़ रहा है 2 मिथाइल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए यहाँ से ली। ठीक है आ गया समझ में। ये एथाइल के बाद कॉमन ही लगाएंगे। देखो कॉमा लगा भी सकते हो, कॉमा नहीं भी लगा सकते। अभी कॉमा या डैश जैसी छोटी छोटी चीजों में नंबर नहीं कटते। एक रूल अच्छा हो तो लिख लेना, जब समय आएगा तो लिखवा देंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ अब देखो हम लोग
एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं सरल। चलो करो नेमिंग। हाँ सीधे नाम बताना हमको। रूल याद करना। मेन चेन के लिए क्या रूल बताया था? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप किसी में नहीं है, E9 किसी में नहीं है। फिर देखो ज्यादा कार्बन किस में है, कौन सी चेन में? ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस में है? अब देखो 1 2 3 4 5, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ऊपर वाली में कितने? ऊपर वाली में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से अपन को मतलब नहीं है। मेन मतलब कैसे है? कार्बन से, क्योंकि हाँ नहीं, अब नंबरिंग छोड़ो ना, सबसे पहले मेन चेन आइडेंटिफाई करो। नंबरिंग तो सेकेंड स्टेप है। मेन चेन आइडेंटिफाई हो गई ये वाली, तो अपन ने पहले मेन चेन को कर लिया हाईलाइट, सॉरी सीधी आई है। हाँ 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 CCl मेन चेन को कर लिया आइडेंटिफाई। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप किसमें सबसे ज्यादा? किसी में नहीं। E9 किसमें ज्यादा? किसी में नहीं। फिर किसकी बारी आती? कार्बन की। तो कार्बन किसमें ज्यादा? ऊपर वाली में। तो मेन चेन हो गई आइडेंटिफाई। अब कार्बन के बाद क्या? बैग नीचे रख दो बेटा, वहां पे वो वाले बैग नीचे रख के बैठ जाओ, और जगह नहीं है। अब देखो अब क्या करनी है? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करोगे? यहां से देखो 1 2, यहाँ पे 2 में आ जाएगा, और यहाँ से तो बहुत दूर आएगा, तो ये यहाँ से नंबरिंग होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, अब एक चीज सीखो, यहाँ पे नई चीज सीखो जरा। कार्बन के साथ क्लोरीन भी है। ये वाली चीज हम बाद में सिखाएंगे तुमको। यहाँ पे अभी ब्रोमीन ही कर दो, ठीक है? कार्बन वो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेमिंग है ना, कॉम्प्लेक्स नेमिंग हम बाद में बताएंगे। अब इसका नाम दो। इसका नाम 2 ब्रोमो। हाँ 4 ब्रोमो। अब देखो 2 4 डाइब्रोमो। हाँ 2 4 डाइब्रोमो। हाँ, अब यही चीज बता रहे थे कि अगर 2 ब्रोमो है तो अपन को डाई ब्रोमो लिखना पड़ेगा। तो इसकी नेमिंग होगी 2,4 डाई ब्रोमो, और कहते हैं 8 तो ऑक्टेन। आ गया समझ में ये वाला? डबल बॉन्ड होता तो इन हो जाता। हाँ, अब अगर इसकी एक चीज और अब हटाते हैं, ठीक है? सेम में अब बताना नाम। ये वाला नाम तो बन गया सबसे। अब बताओ मेन चेन कौन सी होगी? नंबरिंग भूल जाओ, मेन चेन कौन सी होगी? ऊपर ही वाली। क्यों मेन चेन ऊपर वाली? नहीं, अब ऊपर वाली मेन चेन इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और नीचे वाली में डबल बॉन्ड नहीं। फिर देखो अगर यहाँ से यहाँ तक, अब देखो चेन ही एक ही, अब तो नीचे वाली चेन ही हटा दी तो चेन ही एक ही बची, तो कोई सवाल। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के पास 2 ब्रोमो। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ऑक्टेन। नहीं, नंबरिंग नेमिंग, 2 4 डाइब्रोमो। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग। हाँ, नंबरिंग कैसे करेंगे? डबल और ट्रिपल के पास से। हाँ, तो देखो ये 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला। ये तो नंबरिंग गलत है, पुरानी वाली है। तो सबसे लोएस्ट लोकेंट किसको देना है? 4 ब्रोमो। इन या आइन को। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग देखो, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8। तो अब नंबरिंग अपन कर लेते हैं। 4 ब्रोमो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हो गई। अब देखो 5 7, 5 और 7, तो 5,7 डाई ब्रोमो। फिर इसके पहले के, जो ब्रोमो, अच्छा आपने अभी वो तो बदल दिया ना, बदल दिया। अगर जहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड रहते तो वहीं से नाम रहेगा। अभी रूल लिखवाया था ना, उसमें रूल में एग्जैक्ट लिखा है ये वाला पहले लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। हाँ, ये इसका ऐसे ही रखिए ना, और कुछ नहीं होगा। 2,4 डाई ब्रोमो ऑक्टेन। हाँ, ये ऐसा ही रहेगा। फिर अब यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखो। अब इसका नाम क्या होगा?
5,7 डाई ब्रोमो ऑक्ट। देखो अब ऑक्टेन नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन होगा, तो ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, फर्स्ट पोजीशन में है, बस 2 सेकंड। देखो ये 1 है, 1 2, तो सबसे पहले कहाँ पे आ रही, फर्स्ट पोजीशन में, तो यहाँ पे आएगा ऑक्ट 1, फिर डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं, तो ऑक्ट 1 इन, क्योंकि पहली पोजीशन में है। ठीक है, अगर फोर्थ में होता तो हाँ और 4 तो 4 इन लिखते हैं, 4 में होता तो 4 इन लिखते, 4 से 5 तक होता ना तब। 4 से 5 तक होता तो फिर तो इस साइड से चालू हो जाती ना। अच्छा हाँ, नहीं वो तो सेंटर। अच्छा यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो यहीं से रहती। ठीक है, आगे ये वाला समझ में क्या किया, कुछ नहीं, वही रूल के हिसाब से पूरी नेमिंग हो जाएगी, पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा केवल उतनी सी चीज से। अच्छा बताओ, जब हम सेंटर को डबल बॉन्ड तो बता रहे, ब्रोमो चेक कर ले, ब्रोमो कहाँ पास है। हाँ अगर सेंटर पे डबल बॉन्ड होता तो फिर देखते कि ब्रोमो काय में पहले आ रहा है। ठीक है, यानी अगर डबल बॉन्ड को बराबर नेमिंग हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आज पूरा दिन इसी की प्रैक्टिस करना, फिर कल कराएंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे अभी यही करवा रहे हैं, जितने हो सकते हैं अभी करवा रहे, जितने नहीं हो सकते अभी। हाँ फोटो भी भेजेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन ही है, हमें लग रहा है ऐसे करवा दे रहे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्या कहते, कॉपी में करवा दे रहे तुम लोग को, यहाँ बैठो कॉपी में करवाते हैं। हाँ